कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जैसे कि वो पिज़्ज़ा खाने के लिए मरा जा रहा है, या फिर वो नई स्कूटी खरीदने के लिए मरी जा रही है। इन द सेंस कोई काम करने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे डाइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो पिज़्ज़ा खाने के लिए मरी जा रही है। शी इज़ डाइंग टू ईट पिज़्ज़ा। शी इज़ डाइंग टू ईट पिज़्ज़ा। या फिर अगर आपको बोलना हो कि वो नई स्कूटी खरीदने के लिए मरा जा रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज़ डाइंग टू परचेस अ न्यू स्कूटी। ही इज़ डाइंग टू परचेस अ न्यू स्कूटी। या फिर अगर आपको बोलना हो कि वो वहाँ जाने के लिए मरा जा रहा था, ये सेंटेंस पास्ट का है, ये सेंटेंस बनेगा ही वॉज डाइंग टू गो देयर। ही वॉज डाइंग टू गो देयर। तुम उससे मिलने के लिए क्यों मरी जा रही हो? Why are you dying to meet him? Why are you dying to meet him? मैं उससे मिलने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। I am not dying to meet him. I am not dying to meet him. तो गाइस, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। गाइस, इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हूँ, या फिर वो घर आने के लिए तरस रहा है, वो एक नौकरी पाने के लिए तरस रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए यूज़ किया जाता है लॉन्गिंग फॉर का, और इट मीन्स किसी बात के लिए तरसना। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम बोलेंगे लॉन्गिंग फॉर, और उसके बाद होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में वर्ब होगा तो, या फिर अगर नाउन होगा तो हम नाउन बोलेंगे, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मानो अगर आपको बोलना हो कि मैं अपने बेटे से बात करने के लिए तरस रही हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू माई सन। या फिर गाइज, आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लॉन्गिंग क्रेविंग का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आई एम क्रेविंग फॉर टॉकिंग टू माई सन। या फिर बोलना हो कि वो घर आने के लिए तरस रहा है, देन यू कैन से ही इज़ लॉन्गिंग फॉर कमिंग होम। वो एक जॉब पाने के लिए तरस रहा है। ही इज़ क्रेविंग फॉर गेटिंग अ जॉब, मतलब वो जॉब पाने के लिए तरस रहा है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं या फिर सुनते हैं, जैसे कि वो अपने पति को अपने इशारों पर नचाती है, या फिर इस सेंटेंस को ऐसा भी बोला जाता है वो अपने पति को अपने जूते की नोक पर रखती है या फिर अपनी उंगली पर नचाती है। तो फ्रेंड्स, लोग अपने अपने अंदाज से इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी के इशारों पर नाचना, तो इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है डांस टू समबडीज ट्यून। सपोज आपको बोलना हो कि प्रिया अपने पति को अपने इशारों पर नचाती है या अपनी उंगली पर नचाती है, तो ये सेंटेंस बनेगा प्रिया मेक्स हर हस्बैंड डांस टू हर ट्यून। प्रिया मेक्स हर हस्बैंड डांस टू हर ट्यून। मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगी। I'll make her dance to my tune. I'll make her dance to my tune. Let's see one more example. रमेश उसे अपने इशारों पर नचा रहा है। रमेश is making her dance to his tune. रमेश is making her dance to his tune.